जयपुर की एक पुरानी हवेली, जिसे अब संग्रहालय बना दिया गया था, पर्यटकों के बीच अपने शानदार झरोखों, पुरानी चित्रकला और दुर्लभ कलात्मक आईनों के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन असली रहस्य उस हवेली के बड़े हॉल में था, जहां 7 विशाल आईने लगे हुए थे। उनमें से 6 तो खुले रहते और हर आईने के सामने लोग खड़े होकर अपनी तस्वीरें खिंचवाते। रंग बिरंगे परिधानों और मुस्कुराते चेहरों की झलक देखकर खुशी से भर जाते। लेकिन 7वें आईने पर हमेशा भारी मखमली लाल पर्दा गिरा रहता, जिसे कभी किसी ने हटाकर नहीं देखा था। गाइड हर बैच के पर्यटकों से एक ही चेतावनी बार बार दोहराता, इस आईने में मत देखना, क्योंकि जो भी इसमें देखेगा उसे अपनी मौत की झलक दिखाई देगी। ये सुनकर कई लोग हंस पड़ते और सोचते कि यह गाइड का डर फैलाने वाला किस्सा है, जिससे रहस्य का तड़का लगाकर पर्यटकों की दिलचस्पी बढ़ाई जाए। पर भीतर ही भीतर हर कोई हल्का सा सिहर उठता और कोई भी पर्दा उठाने की हिम्मत नहीं करता। कबीर, एक युवा आर्ट स्टूडेंट, पहली बार उस हवेली में आया था। वह आईनों और परछाइयों पर रिसर्च कर रहा था और उसे लगता था कि आईने सिर्फ परावर्तन दिखाते हैं, उनमें भूत प्रेत जैसी बातें महज अंधविश्वास हैं। इसलिए गाइड की चेतावनी को उसने कहानियों का खेल समझा और मन ही मन तय किया कि इस रहस्य को खुद पर रखना है। उसी शाम जब भीड़ छूट गई, हवेली लगभग खाली हो गई और चारों तरफ एक सन्नाटा गहराने लगा, तो कबीर वहीं रुका रहा। उसके भीतर का कलाकार और शोधकर्ता दोनों जिद पर अड़े थे कि वह 7वें आईने के पीछे का सच देखेगा। धीरे धीरे वह पर्दे के पास पहुंचा। दिल जोर से धड़क रहा था, हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। उसने कांपते हाथों से पर्दे को किनारे खींचा और आईने के सामने खड़ा हो गया। पहली नजर में आईना बिल्कुल साधारण लगा, न सोने की नक्काशी, न कोई विशेष चमक, बस पुराना और धुंधला। लेकिन जैसे ही उसने भीतर देखा, उसकी सांस अटक गई। उसमें उसका सामान्य चेहरा नहीं दिखा, बल्कि वही चेहरा बूढ़ा और निर्जीव झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें बंद और माथे पर सफेद कपड़ा बंधा हुआ, जैसे अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही हो। कबीर कांप उठा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और दिल में ठंडा डर उतर गया। उसने हड़बड़ाकर पर्दा वापस गिराया और हॉल से भाग निकला। लेकिन असली डर यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन से उसका पीछा वही बूढ़ा चेहरा करने लगा। जब उसने खिड़की के कांच में झांका तो वहां उसका मृत रूप दिखाई दिया। जब मोबाइल की ब्लैक स्क्रीन पर नजर पड़ी तो वहीं बंद आंखों वाला चेहरा उभर आया। यहां तक कि जब वह पानी पीने के लिए गिलास उठाता तो पानी की सतह पर भी वही झलक दिख जाती। धीरे धीरे यह हर जगह दिखाई देने लगा, किसी कार के शीशे में, किसी दुकान की खिड़की पर, यहां तक कि